जे हरियाणा वाले ने दिल्ली जानती वीजा चाहिए और दिल्ली वाले ने हरियाणा आनती वीजा चाहिए तो किसा हो हम गधे ईसा है अपने भारत में जरा भारतीय होंदे हुए भी अगर आपने उस क्षेत्र में जाना है तो आपको वीजा चाहिए। आओ देखा मैं इसी कौन सी जगह है जरा एक भारतीय ने वीजा चाहिए और जब हमने जाना है तो फिर वीजा किस पे ले हुए। सब तो बड़ी बात वीजा शुरू कद होया और किसने ही शुरू कराया था और ई बिसना भारत की सरकार खत्म क्यों नहीं कर देती। अगर इस वीजा तक लंबी अवधि तक हम इस एरिया में रह लिए तो हमारी गेलिया क्यों उसका है। आओ देखें दोस्तों, अंग्रेज सरकार ने 1873 में देश के एक हिस्से में लाइन खींच दी और कानून बना दिया कि इस बाग तक आगे कोई भी जाएगा तो उसको चाहिए इनर लाइन परमिट। जब अंग्रेजा के परमिट लेने वाले फैसले पर सवाल उठे तो अंग्रेजा ने जवाब दिया कि आदिवासी लोगों के रहन सहन रीति रिवाजों में बाहर का हस्तक्षेप ना हो, इसलिए इस रूल को लाया गया है। पर दोस्तों असली वजह कुछ और थी। ओड़े का तेल का व्यापार, वहाँ की चाय और हाथियों का व्यापार पे 100% अंग्रेजी हुकूमत का कंट्रोल रहे, इसीलिए इस काले कानून को लाया गया था। और आदिवासियों का नाम तो बस एक बहाना था। जब भारत अंग्रेजा की गुलामी तक आजाद होया तो इन राज्यों में भी भारत तय अलग होने की मांग उठना शुरू होगी। इन राज्य के लोगों को समझाने के लिए कि ये कानून तुम्हारे लिए ऐसे कैसा रहेगा, सिर्फ ब्रिटिश सब्जेक्ट बदल के सिटीजन ऑफ इंडिया कर दिया और बोल दिया कि तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हारे राज्य में कोई भी नहीं आवेगा। और आज तक दोस्तों ये कानून न्यू का न्यू चलता हुआ आ रहा है। इस ILP यानी इनर लाइन परमिट को केंद्र सरकार ने 4 राज्यों को दिया है, यानी वहाँ की राज्य की सरकारें डिसाइड कर सकती हैं किसको उन अपने राज्य में घुसने देना है, कितने दिन तक घुसने देना है या फिर नहीं घुसने देना। और ये 4 राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर और कुछ लद्दाख के हिस्सों में भी लागू है। यो इनर लाइन परमिट शुरू में 7 दिन का मिलेगा, उसके बाद यो 14 दिन तक बढ़वाया जा सकता है। उसके बाद तो गवर्नमेंट के ऊपर निर्धारित है वो आपको आगे अपने राज्य में रुकने देना चाहती है कि नहीं। अगर आपने इस परमिट की अवधि तक ज्यादा लंबे रुके तो जो होगा होगा, पर अगर आपने ये बोला कि मैं साउथ मणिपुर घूमने जा रहा हूँ और आप मिलके नॉर्थ मणिपुर घूमते हुए तो आप पे केस चल सकता है। तो आपको बताना पड़ता है कि आप कहाँ पे इन राज्यों में जाओगे और आपने फिर वहीं जाना है। अगर आप रुक गए इस परमिट की अवधि तक ज्यादा तो आपके ऊपर इलीगल होने का केस चलेगा अपने ही देश में। आप इसकी अवधि तक ज्यादा नहीं रुक सकते, नहीं तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। दोस्तों इनर लाइन परमिट से सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज और आर्म्ड फोर्सेस मुक्त है, उनके ऊपर ये ILP यानी इनर लाइन परमिट लागू नहीं होता है। दोस्तों आपने जानकारी कैसी लगी कि आपने अपने ही देश में वीजा चाहिए, अपने कमेंट करके बताइयो और अपने भाई ने सपोर्ट करो। मैं थारा धन्यवाद दूं यह वीडियो देखने ती।